अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। दिन भर आज बड़ी ज़्यादा खबरें आती रही हैं, लेकिन ज़्यादा पिछले व्लॉग का हिस्सा जो था वो सुप्रीम कोर्ट की अहम समाअत के नज़र हो गया, तो इसलिए उस वक्त ज़्यादा खबरें शेयर नहीं हो सकी। लेकिन जी, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आज हुई हैं, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हल्के खुले हैं और एक एक फॉर्म 45 का एक मवाजना जो शुरू हो चुका है, उसकी वजह से बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत वक्त 3 मज़ीद विकटें अपनी खो देगी और 3 मज़ीद जो सीटें हैं वो PTI को मिल जाएंगी, क्योंकि अब बज़ाहिर इस केस में बहुत कम वक्त रह गया है। इसके ऊपर तफसील आपको बताते हैं। इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर है, 2 और मुकदमात उनके ख़त्म हुए, इसके बारे में आपको बताते हैं। इसके साथ साथ साइफ़र केस जो कि 28 मई को फ़िक्स था और फिर अचानक छुट्टी की वजह से उसकी सुनवाई नहीं हो सकी थी, उसको भी फ़िक्स कर दिया गया है। मरियम साहिबा क्या चलाकियाँ खेल रही हैं, वो भी आपको बताते हैं। नए मुकदमात दर्ज हो गए इमरान खान साहब के वकला के ऊपर, और ये क्यों ज़्यादा तनकीद की ज़द में है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन इन सबसे पहले आज बात करेंगे इमरान खान साहब की जो सबसे तगड़ी एक आप समझ लीजिए कि स्ट्रेंथ है, वो है उनकी सोशल मीडिया टीम। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक प्रेशर आया है और इस प्रेशर को बज़ाहिर लग रहा है कि PTI के जो मरकज़ी लोग हैं वो हैंडल नहीं कर पा रहे और बिल्कुल बौखलाहट का शिकार है। इसके ऊपर तफसीलन आपको अपडेट करती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो हुआ ये जनाब कि 1971 के वाक़यात से जुड़ी हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, जिसका कंटेंट इमरान खान के अपने ट्विटर हैंडल से जारी हुआ एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री की सूरत में, और फिर उसके बाद कई तवातुर के साथ इसके ऊपर पोस्ट्स आई। मौजूदा आर्मी चीफ के साथ भी तस्वीर लगा कर SIFC के ऊपर तनकीद और दीगर मामलात के ऊपर तनकीद हो रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट किस्म का एक मवाद जो है वो PTI के ऑफिशियल हैंडल से और इमरान खान के ऑफिशियल हैंडल से बैक वक्त ट्वीट किया जा रहा था। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रहा है इस्टेब्लिशमेंट का भी, और ज़ाहिर है अल्टीमेटली हुकूमत भी इसके ऊपर इसी तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। अब इसी के तनाजुर में इमरान खान के ऊपर नए मुकदमात भी लॉन्च किए जा रहे हैं, और उसमें इमरान खान के जो सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट होने वाली चीज़ें हैं उनको भी एक बुनियाद बनाया गया है। और इसके साथ साथ एक सहाफ़ी ने भी उनके ख़िलाफ़ गवाही दी है कि जनाब उनके सामने इमरान खान ने अपनी लीडरशिप के साथ बाकायदा मुशावरत करके फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाने और एक नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाने की साजिश रचाई, और ये सब उनके सामने हुआ। तो इस तरह से वो गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो ये सारा जो ओवरऑल इनको मिल रहा है कंटेंट, एक तो सोशल मीडिया से, और फिर इस तरह से इन्होंने जो स्टेटमेंट्स इमरान खान साहब जेल में देते हैं उसको जोड़ जाड़ के ये एक नैरेटिव बना रहे हैं कि इमरान खान बेसिकली एक गद्दार है। और इमरान खान जो है वो इसलिए गद्दार है कि एक तो वो जो फ़ौज के हाई कमांड है और जो फ़ौज के नीचे सिपाही है उनके दरमियान एक फूट डलवाना चाहते हैं, या वो समझते हैं कि जनाब हमीदुर रहमान कमीशन की जो चीज़ें हैं उनको पब्लिक करके वो फ़ौज के जो सिपाही हैं उनको अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, जैसे इन्होंने शहबाज गिल का केस बनाया था उसी तरह का ये केस। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये इसलिए भी किया जा रहा है कि अवाम और फ़ौज के दरमियान भी एक खलीज हायल हो। तो इस तरह से इमरान खान साहब जो हैं मुल्क के लिए गद्दारी का बाइस बन रहे हैं। इस तरीके की उनके कंटेंट आ रहे हैं कि जैसे वो मुल्क की एक इकाई को अलग करना चाहते हों, तो वगैरह वगैरह। तो ये सारा मिल मिला के एक नैरेटिव है जो हुकूमत की तरफ से इस वक्त बनाया भी जा रहा है, और इसके साथ साथ इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। इस सिलसिले में एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उसके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। तो इन्होंने X को बाकायदा लिखने का प्लान रखा है कि जी इमरान खान साहब का जो X अकाउंट है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि इस अकाउंट से नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाई जा रही है। अब जहाँ तक मुकदमे की बात है वो तो अभी ज़ाहिर आगे मामला बढ़ेगा तो फिर पता चलेगा। वैसे इस मामले को चैलेंज भी कर दिया है PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में लतीफ़ खोसा के तवसुत से कि जनाब ये जो अप्रूवल दी गई है मुकदमे की ये बिल्कुल बोगस है। तो इसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी तरफ जो X को लिखने का मामला है ये भी बड़ा मज़े का खेज़ है, क्योंकि X आपके मुल्क में ऑफिशियली इस वक्त बंद है, और अब तो हुकूमत ये बाकायदा अदालत में बयान दे चुकी है कि उसको उसकी मर्ज़ी के साथ बंद किया गया है। तो अब
आप किस मुंह से फिर एक्स की इंतज़ामिया को ये लिखेंगे कि जनाब एक वेबसाइट जो कि हमने अपने मुल्क में बंद की हुई है वो हमारे मुल्क में बड़ा इश्तियाल फैला रही है। तो ये अपने आप में एक मजाक है कि या तो आप उसको पूरा खोलें और फिर उनकी इंतज़ामिया को लिखें कि देखें जी हमने आपके एक्स को पूरे मुल्क में रसाई दी हुई है, लेकिन एक अकाउंट जो है वो बड़ा इश्तियाल अंगेज़ी कर रहा है, लिहाजा इसको आप सस्पेंड करें। तो जब आप एक तरफ ये लिखेंगे कि जी वो बंद है, तो दूसरी तरफ आपकी फिर दूसरी बात में वजन ही नहीं रहेगा कि जब बंद है तो वो कैसे मुल्क में कोई इश्तियाल अंगेज़ी कर रहा है। तो ये एक बहुत ही वीक किस्म की इनकी आर्ग्यूमेंट होगा अगर ये ऐसा लिख चुके हैं या लिखने वाले हैं। आई डोंट नो, जब तक आप पढ़ें हो सकता है लिख दें, लेकिन इससे इसका असर होता हुआ बड़ा कम नज़र आ रहा है। दूसरा जो फ़ौज की तरफ से आज पे दर पे स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें भी बेसिकली इसी गमो गुस्से का इजहार हो रहा है। उसकी वजह से हुआ ये है कि मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, मुख्तलिफ जगहों पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब इससे मुतालिक PTI की मौजूदा लीडरशिप से सवाल हो रहा है तो ये लीडरशिप हमें अंडर प्रेशर नज़र आ रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि ये लोग इस वक्त बौखलाहट का शिकार हैं और इनके बयानात आपस में मिल नहीं रहे हैं और इसके ऊपर इनको नहीं मालूम है कि इन्होंने आके मीडिया पे आखिर स्टेटमेंट देना क्या है। आज रऊफ़ हसन साहब को आप सुने तो वो ये कह रहे थे कि जी इमरान खान का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो तो कोई बाहर से ऑपरेट करता है, शायद कोई अमेरिका से ऑपरेट करता है और उन्हें पता भी नहीं है कि ऑपरेट कौन कर रहा है। सोशल मीडिया उनकी डोमेन में नहीं आता, लिहाजा सोशल मीडिया के ऑफिशियल हैंडल से कुछ भी अगर पोस्ट हो रहा है तो उसके बारे में वो लाइल्म है कि उसे कौन कर रहा है, उसको अप्रूव कौन करता है। इस बारे में रऊफ़ हसन साहब कोई भी जवाब नहीं दे सके। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौर साहब कल ये बात कह चुके हैं 1-2 दिन पहले कि जनाब इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस तो होती हैं जो भी वो अपने अकाउंट से ट्वीट करवाते हैं, लेकिन फ़ाइनल कंटेंट ज़ाहिर उन्हें नहीं पता होता। इस बात में फिर भी थोड़ा वजन है कि ज़ाहिर इमरान खान इस वक्त जेल में है तो वो हर चीज़ को ख़ुद तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल उनकी इंस्ट्रक्शन से ही कोई चीज़ जो है वो अकाउंट पर पोस्ट होती है। और जब ज़ैन कुरैशी साहब का आज मौक़िफ़ सुने आप तो वो कह रहे हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं कि बाहर से हैंडल हो रहा है, पार्टी के लोग चलाते हैं और पूरी उसकी ज़िम्मेदारी है और इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर ही हर चीज़ पोस्ट होती है, अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ उसके ऊपर पोस्ट नहीं हो रही। तो अब मतलब अब आपस में इनके बयानात नहीं मिल रहे और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस मामले के ऊपर PTI की जो क़यादत है वो बिल्कुल घबरा गई है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि इस मामले को उन्होंने डिफेंड कैसे करना है। और अगर ये पोस्ट अगर हुई है इमरान खान साहब के अकाउंट से और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसा मवाद है जो कि फ़ौज को अनॉय कर गया है या इसके ऊपर आप लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी है, तो भाई कानूनी कार्रवाई को आप अदालतों में भुगतें, लेकिन उसके ऊपर इतनी घबराहट तो आपसे ये ऐसा शो हो रही है कि आप ख़ुद इस चीज़ का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। इस तरह की खबर जो है कल मैं ज़ुबैर अली खान साहब को भी सुन रही थी जो कि PTI की बीट करते हैं, बड़े शानदार रिपोर्टर हैं। उनकी तरफ से भी ये रिपोर्ट किया गया है कि इमरान खान साहब इसी बौखलाहट और घबराहट की वजह से ख़ुद PTI की जो लीडरशिप है उससे नाराज़ हैं और वो काफ़ी बरहम हुए हैं। बैरिस्टर गौहर को भी उन्होंने खूब डांट पिलाई है कि आप ये बार बार वजाहतें और सफाइयाँ क्यों देते हैं, अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते तो चुप रहें, लेकिन एक्सप्लेनेशन जब आप देते हैं तो उससे मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ता है। और फिर उन्होंने बल्कि वहाँ पे कहीं शायद शेर अफजल मरवत का भी जिक्र करते हुए मिसाल दी कि वो देखिए इसीलिए लोगों को उसकी बात पसंद आती है कि वो क्लियर बात करता है। जो आपने बात करनी है क्लियर करें और उसके ऊपर स्टैंड लेकर खड़े हो जाएं, घबराने की क्या बात है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान जो भी कह रहे हैं, जो भी अपना बयानिया बना रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियर हैं उसके मामले में कि वो क्या समझ रहे हैं, इस वक्त कौम की ज़रूरत क्या है, उनके माइंड में क्या है, अगला उनका अटैक क्या है और अगला उनका प्लान क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। तो वो उस मामले में बिल्कुल क्लियर है। लेकिन दूसरी तरफ जो इनकी PTI की लीडरशिप है जो कि बाहर है, आज़ाद है, वो ज़रूर अभी तक उस लेवल पर इमरान खान के साथ शाना बशाना नहीं है कि जहाँ पर वो इमरान खान के बयानिए का बोझ उठा सकें। तो ये क्लियर हमें एक डिस्टिंक्शन जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। यही वजह है कि जो PTI की सोशल मीडिया टीम है, जिसको इमरान खान साहब ने कल के अपने पैगाम में बड़ा सराहा भी है, उन्हें सलाम भी पेश किया है, तो वो भी इसके ऊपर इमरान खान साहब को भी जो एतमाद नज़र आ रहा है वो PTI की सोशल मीडिया टीम पर, और आज की खबर ये है कि इमरान खान जो KP की टीम है उसके ऊपर भी काफ़ी एतमाद रखते हैं। तो अब काफ़ी हद तक बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो मौजूदा मेन लीडरशिप नज़र आ रही है उससे कोई खान साहब इतने मुतमिन नहीं हैं। जहाँ तक नैरेटिव बिल्डिंग की बात है या जहाँ तक इमरान खान के बोझ उठाने की बात है बयानिए की, इमरान खान साहब जेल में हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि वो वहाँ पर भी इतना दिमाग काम कर रहा है उनका कि वो आके हर बंदे को ये बता रहे हैं कि भाई इस पर क्यों नहीं बात कर रहे, ये मोहसिन नकवी के फ्लैट्स निकल आए हैं दुबई में, आप क्यों नहीं उनसे मनी ट्रेल मांग रहे, इसके ऊपर क्यों नहीं आप लोगों ने मीडिया में बात की, इतने स्कैंडल आए हैं, गंदम स्कैंडल आया है,
इतनी और चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर आप लोग आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों को पता नहीं चल रहा कि किसके ऊपर प्रेशर किस तरह हुकूमत के ऊपर बढ़ाना है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बंदा जो खुद जेल में बैठा हुआ है, जिसके पास पूरी इस वक्त इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, इसके बावजूद भी उसको पता है कि शॉट्स कैसे खेलने हैं। और ये जो बाहर हैं वो इस मामले में बिल्कुल जो है वो नील बटा नील नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये एक मैं समझती हूँ बहुत से लोग इस पर पीटीआई के लोगों के ऊपर तनकीद भी करते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर सब पीटीआई के लोग इमरान खान के लेवल पर जाकर सोचने लगें या उतने बहादुर हो जाएं तो फिर वो सब इमरान खान ना बन जाएं। फिर इमरान खान में और बाकी जो लीडरशिप है, किसी भी इवन और पार्टी की भी लीडरशिप है, उसमें फ़र्क क्या है? यही चीज़ तो इमरान खान को सबसे मुमताज़ करती है, सबसे अलग करती है कि वो निडर है, दलेर है, कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हों वो बर्दाश्त करने और फेस करने की सलाहियत रखता है। इसी वजह से आज वो इमरान खान है और बाकी लोग इमरान खान नहीं हैं। यही वो बुनियादी फ़र्क है। लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया टीम पर इस सारी जो कैंपेन है उसको बुनियाद बनाकर एक क्रैक डाउन किया जाएगा। जो लोग ख़ास तौर पर पंजाब में और पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जाएगा, मुख्तलिफ मुकदमात भुगतने पड़ेंगे और इस तरह से कोशिश ये होगी कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया उसको किसी तरह से कमज़ोर किया जाए। तो ये बज़ाहिर आगे आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है। बाकी मुझे नहीं समझ में आता कि इसको इतना डिफेंसिव होके करने की ने क्या ज़रूरत थी। आपके अकाउंट से वही चीज़ें जा रही हैं जो कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का कंटेंट है। तो अगर आप ख़ुद से कुछ लिखते तो वो बात भी है कि जी आपने ख़ुद से ये इल्ज़ाम क्यों लगाए। आप अगर कंटेंट को वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं तो फिर वो सीधी बात आती है कि फिर आप कमीशन की रिपोर्ट को ही बेसिकली चैलेंज कर रहे हैं। तो उस पर जिसको एतराज़ है वो जाके कमीशन की रिपोर्ट को चैलेंज करे। लेकिन बहरहाल इस बात के ऊपर जो पीटीआई है वो काफ़ी बैकफुट पर नज़र आ रही है। अब जी आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर आपको बताएं कि 2-3 अच्छी खबरें भी हैं आज पीटीआई के लिए। इमरान खान साहब की 2 मज़ीद मुकदमात में बरीयत हो गई है। 9 मई के ही 2 मज़ीद मुकदमात थे, यहाँ पर इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया अदम शवाहिद की बिना पर। तो जहाँ पर फैसले हो रहे हैं, ट्रायल हो रहे हैं, वहाँ पर कुछ पेश नहीं किया जा रहा। लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग में अगर आप देखें तो वो भरपूर किस्म का इल्ज़ाम भी है, बल्कि तकरीबन सज़ा सुनाई जा रही है, तकरीबन मुजरिम ठहराया जा चुका होता है। तो ये हमें एक चीज़ नज़र आती है। इसके अलावा इमरान खान साहब को एक और जो अच्छी कामयाबी आज मिलती हुई नज़र आई है वो पीटीआई की 3 नशस्तें वापस मिलती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि जो इस्लामाबाद की नशस्तें हैं 46, 47, 48, NA 46, 47, 48, इससे मुतल्लिक अब मवाजना शुरू हो चुका है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का। पिछली समात में भी जज साहब की तरफ से ये कहा गया था तारिक महमूद जहांगीरी की तरफ से कि आप अब यानी तमाम फ्रीकैन जो हैं वो अपने फॉर्म 45 ले आएँ। इलेक्शन कमीशन भी ले आए, नून लीग वाले भी ले आए, पीटीआई वाले भी ले आए। अब बात यह कि जो पीटीआई वाले हैं वो भी लेके पहुंच गए हैं और खुर्रम मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब भी पहुंच गए हैं, लेकिन PMLN वाले नहीं लेके आ रहे अपने फॉर्म 45। वैसे आप इनका टीवी पे बैठ के शोर देख लें कि जो ट्राइब्यूनल्स में चले जाएं, वहाँ जाके फैसले करा लें, ट्राइब्यूनल्स में चले जाएं। और हालत ये है कि ना तो रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ पे आते हैं और ना ही वहाँ पे फॉर्म 45 आते हैं। क्यों नहीं आते हैं भाई? अगर आपके पास हैं जेन्युइन फॉर्म 45 और अगर आप जीते हुए हैं तो डर किस बात का? क्यों भागते हैं फिर आप समातों से? लेके आएँ अपने फॉर्म 45 और करें दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन यहीं पे आपकी सारी फनकारी ख़त्म हो जाती है और सारा सच झूठ का फैसला हो जाता है कि जब आप छुप जाते हैं, जब आप लेके ही नहीं आते चीज़। तो अब यही चीज़ हुई है। आज तो जज साहब बड़े बरहम हुए कि क्यों नहीं RO आ रहे। उन्होंने कहा कि आप फिर इन्हें गिरफ़्तार करवा के हम मंगवाएं। और दूसरा उन्होंने 15,000 रुपये जुर्माना भी किया कि फॉर्म 45 क्यों नहीं जमा करवाए जा रहे। और फिर तीसरा उन्होंने 6 जून की आखिरी डेट दी है कि जनाब इस दिन आप अपने फॉर्म 45 के साथ पहुँचें वरना हम फैसला कर देंगे। और जो आज 48 के फॉर्म खुले हैं उसमें 45 का एक मवाजना किया गया है। तो उसमें पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं अली बुखारी साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, उनके जो फॉर्म 45 है बिल्कुल सेम मैच करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि वो कई दफ़ा पहले बता चुके हैं। तो अगली 1-2 समातों में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस मामले को क्लियर करना पड़ेगा जज साहब को और ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा। तो ये तो 2 अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं पीटीआई के लिए। तीसरी जो एक खबर आई है पीटीआई के लिए वो ये कि जनाब खावर मानिका साहब की जो कल ठुकाई की गई थी अदालत के बाहर, ठुकाई भी बेसिकली क्या थी, एक वकील की जानिब से उन्हें ज़रा पकड़ा दबोचा गया था, ठीक से घंटा भी नहीं लगाया गया। लेकिन जो मुकदमा बनाया गया है इस सारे वाक़े का वो जनाब तकरीबन 25 अफराद के ऊपर FIR काटी गई है और उसमें आप बिलीव करें कि दहशतगर्दी की दफ़ात लगा दी गई हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि रऊफ़ हसन का चेहरा जिसने ब्लेड से काटा उसके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ा नहीं लगाई। ठीक,
जिसने जान लेने की कोशिश की, जिसने बाकायदा पीछा किया कई जगहों पर और फिर आके हमला किया, वो दहशतगर्द नहीं है। लेकिन जिसने खावर मानिका को एक ज़रा सख्ती से दबोच लिया, वो बंदा दहशतगर्द है। ना सिर्फ वो दहशतगर्द है, बल्कि वो तमाम लोग जो उससे कहीं आसपास भी मौजूद थे 1 किलोमीटर के अंदर, वो भी सब दहशतगर्द हो गए अगर वो पीटीआई के हैं, जिसमें नईम हैदर पंजोता साहब, अली एजाज भुट्टर साहब और पीटीआई के और सरकर्दा कई लोग, वकील वगैरह जो वहाँ पर पहुँचे थे वो इस दिन समाअत के लिए इद्दत केस की, वो सब भी दहशतगर्द करार दे दिए गए हैं और उनके ऊपर दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं वो काट दिए गए। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि दहशतगर्दी जैसे संगीन दफ़ा को आप लोगों ने मजाक बना के इस मुल्क में रख दिया है। यानी किसी सनम जावेद ने एक डंडा पकड़ लिया है तो वो भी दहशतगर्द है, अगर किसी ने एक मुक्का मार दिया है तो वो भी दहशतगर्द है, अगर किसी ने एक नारा लगा दिया है तो वो भी दहशतगर्द बन गया है। ये इन्होंने दहशतगर्दी की दफ़ात का हाल कर दिया। तो कौन आपके मुल्क के कानून को सीरियस लेगा जब आप खुद उसको सीरियस नहीं लेते? तो ये एक मज़ाक़ खेज़ बात है। आए रोज़ हम देखते हैं अदालतों के बाहर साइलिन की आपस में फ़्रीकैन के झगड़े वगैरह होते हैं, मारकुटाई भी होती है, सब कुछ होता है। आम तौर पर देखा नहीं है कि उसके ऊपर मुकदमात बन जाएं, लेकिन यहाँ पर चूँकि खावर मानिका साहब इस वक्त लाडले हैं सिस्टम के, क्योंकि वो उनके इशारों के ऊपर चल रहे हैं, तो लिहाजा इस सारे मामले को लेकर के एक और मौका मिल गया। क्योंकि आजकल ये फेवरेट काम है इस इंतज़ामिया का कि पीटीआई के लोगों के ऊपर मुकदमात बनाना। वेले लोग हैं, ये सारा दिन बैठ के यही सोचते हैं कि पीटीआई के लोगों के ऊपर मुकदमात कैसे बनाने हैं, उन्हें कैसे अदालतों में ख्वार करना है। तो इन्होंने जनाब उस चीज़ को भी फिर आज एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया और इनके जो 25 वकील हैं उनको नामजद कर दिया। तो ये सिस्टम के लिए इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है मजाक की बात नहीं हो सकती कि आप अपने सिस्टम को इस तरह से ख़ुद ही अपने हाथों रिडिक्यूल कर रहे हैं। तो ये सारी जी चीज़ें, और 2 बातें अब सिर्फ रह गई हैं, जल्दी से मैं वो भी आपको बता दूं। एक तो अहमद फराद साहब जो शायर कल बाजियाब हुए थे, उनकी एहलिया ने आज उनकी सेहत से मुतालिक एक तशवीशनाक ट्वीट किया है। और मैं कल से ये सोच रही थी कि जो तस्वीर आई है उसके बाद आगे पीछे कुछ नहीं समझ में आया कि जी उसने बता दिया है वो क्या कह रहे हैं, अहलिया की तरफ से इत्मीनान का इज़हार कुछ नहीं, बस एक तस्वीर जारी हुई कि जी मुलाकात हो गई और उसके बाद बिल्कुल खामोशी थी। तो आज उनकी एहलिया की तरफ से ये ट्वीट आया और वो ये बता रही हैं कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो एक अजीब सी कंडीशन में है कि जहाँ पर उनको बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी लग रहा है, उन्हें कोई याददाश्त उनकी काम नहीं कर रही। इवन उनसे अगर आप पूछें कि 29 मई से पहले आप कहाँ थे, तो उन्हें कुछ इस बारे में याद ही नहीं है, वो कुछ बताने के काबिल ही नहीं है। उन्हें बोलने में भी मसला आ रहा है और वो बिल्कुल एक अजीब सी कैफियत में है और वैसे भी उनकी फ़िज़िकली भी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। जैसे इमरान रियाज भाई जब वापस आए थे गुमशुदगी के बाद, तो इसी तरह उन्हें बोलने में भी दिक्कत थी और उनको काफ़ी, लेकिन खैर उनकी मेमोरी तो अच्छी काम कर रही थी, लेकिन वो सोच सोच के बात करते थे। तो ये अहमद फराद साहब जो हैं, ये भी गुमशुदगी के बाद वापस आए हैं, तो इनकी भी हालत कुछ इसी तरह से है कि कुछ अजीब तरह से ये भी इस वक्त बिहेव कर रहे हैं। तो ये एक अलमनाक बात है और ये शायद जानबूझकर इस तरह का कुछ किया गया है कि वो बंदा ये बताने के काबिल ही ना रहे कि उसके साथ बनी क्या, उसके साथ बीती क्या। थोड़ी सी जो मुझे उम्मीद है वो ये कि ये केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है और जुमे के रोज़ भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इसकी समाअत रखी थी और ये कहा था कि उनकी सेहत से मुतालिक उनकी बाजियाबी के बाद जो सूरत हाल है उसको रिपोर्ट किया जाए। तो अब कल मेरा ख्याल है कि होपफुली इस केस से मुतालिक और उनकी तबीयत से मुतालिक बताया जाएगा अदालत को और फिर ही आगे प्रोसीड हो सकेगा मामला कि फिर वो थे कहाँ इतने दिनों से और क्या उनके साथ गुजरी। लेकिन इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा तो ये सिलसिला रुकेगा, वरना ये सिलसिला नहीं रुकेगा। ये बहुत ऑब्वियस सी एक बात हमें नज़र आ रही है। आखिर में जी मरीम नवाज़ साहिबा की चलाकियाँ और एहसास कमतरी का एक और मजहर, पहले से बने हुए मंसूबे वो भी अपने नाम ट्रांसफ़र कर रही हैं। और चलिए अगर आप तख्तियाँ बदल के इफ्तिताह करके अपने नाम क्रेडिट झूठे सच्चे ले रही हैं, वो तो आप जिस तरह भी ले रही हैं, लेकिन हद तो ये है कि पब्लिक मनी से बनी हुई पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी अमलाक, ये भी अगर आप अपने नाम से मंसूब कर रही हैं तो इसी से पता चलता है कि आप कितनी एहसास कमतरी की मारी हुई शख्स हैं। मिसाल के तौर पर ये जी जिन्ना हॉस्पिटल का एक इंस्टीट्यूट, अलग से एक ट्रॉमा सेंटर या शायद कोई कार्डिक सेंटर बनाया गया था, अलग से कुछ उसका हिस्सा, नया ब्लॉक, और इसको जिन्ना के नाम से मंसूब किया गया था पीटीआई के दौर में। और इमरान खान साहब की हुकूमत थी, बुज़दार साहब सीएम थे, उस वक्त का ये कोई मंसूबा था। अब उस मंसूबे की अगर कोई तकमील का मरहला आ रहा है तो उसको भी मरीम नवाज़ ने अपने नाम से मंसूब कर दिया, यानी कायदे आज़म के नाम से नहीं, अपने नाम से मंसूब करके मोहतरमा उसका इफ्तिताह करने चली हैं। तो ये इन लोगों की हालत है। मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, इनका बस नहीं चलता कि ये
पाकिस्तान का नाम शरीफिस्तान रख दें और ये पूरे पंजाब का नाम मरियम नवाज़ आबाद रख दें या कोई इस तरह की ये हरकत करें। इस तरह के ये लोग हैं कि ये अपने आप के अलावा कुछ इनको दिखता ही नहीं है दुनिया में। और ये बेसिकली एहसास कमतरी है कि जब आप किसी को ये महसूस करते हैं कि आप किसी को कम्पीट नहीं कर पा रहे, तो फिर इस तरह की छोटी छोटी हरकतों से आप उसके कद के बराबर होने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ इसी तरह की मुझे तो सूरत हाल नज़र आती है। बाकी हालत इनकी ये है और इनके यानी जो सपोर्टर्स हैं उनकी भी। मैं आज इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट थी जिसको मैंने इन्जॉय भी बड़ा किया कि इमरान खान साहब ने जो मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया है उसके ऊपर मोहतरमा हिना भट्ट साहिबा जो कि अपने आप को लम्स ग्रेजुएट कहती हैं, हालत उनकी ये है कि जनाब वो पेड लिखा हुआ है उसकी मतलब जो वेबसाइट है उसके ऊपर, क्योंकि वो पेड सब्सक्रिप्शन है बेसिकली। उसका मतलब ये है कि जी आप अगर उसको सब्सक्राइब करते हैं, उसके पैसे अदा करते हैं, फिर आप उनके चैनल का कंटेंट देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो वो एक नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने उसकी इसी तरह से ही बनाई हुई है जो भी सेटिंग है। और वहाँ पर हिना भट्ट साहिबा जो हैं वो जाके लिख रही हैं कि ये पेड इसलिए लिखा हुआ है कि जी इन्होंने इमरान खान ने इनको पैसे दिए हैं और उनसे ये इंटरव्यू करवाया है। तो ये इन लोगों का लेवल है, इन लोगों को इतनी सी बुनियादी चीज़ें नहीं पता हैं और ऊपर से ये लोग हमारे मुल्क के मुसल्लत शुदा हुक्मरान हैं। और फिर वैसे ही इनके चेले हैं ये शम्मा जुनेजो साहिबा, जिनको पता नहीं किस खुशी में सदारती अवार्ड भी दिया था, वो भी इसी किस्म की हर्जा सराई कर रही थी इसी पोस्ट के ऊपर, इसी इंटरव्यू के ऊपर। तो फिर इन लोगों की आलमी बेइज्जती उस वक्त हुई कि जब मेहदी हसन ने ख़ुद इन लोगों को रिस्पॉन्ड किया और इनको थोड़ी सी शर्म भी दिलाई कि थोड़ा सा बंदा पढ़ लिख लेता है अगर पढ़ा लिखा ना भी हो, और कहा कि जी ये हालत है इन लोगों की जो कि असम्बली में बैठते हैं कि इनको इतना ही नहीं पता कि ये सारा पेड कंटेंट नहीं है, पेड का यहाँ पे लिखा होने का मतलब क्या है। तो ये इन लोगों की सूरत हाल है। मेरा ख्याल है इन्हें पता हो भी अगर तो ये जानबूझ के इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि वो लोग जो PMLN के फॉलोअर हैं या जिनको नहीं इस बारे में इल्म हो उनको ये गुमराह कर सकें कि देखें जी इमरान खान के ये इंटरव्यू तो इमरान खान पैसे दे के छपवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बाज़ लोग जानते बूझते भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं। वल्लाह आलम कि ये जहालत है या ये चलाकी होशियारी है जो भी है, लेकिन दोनों सूरतों में है तो बेइज्जती और शर्मिंदगी की बात। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।